जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं बिलाल साहब। बिलाल साहब ने बड़ी मजे की चोंदी चोंदी बातें पूछी हैं हमसे। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का सेशन रहा है। और इन्होंने हमारी एक वर्कशॉप ली थी, उस पर मैंने कुछ इनको गाइडेंस दी थी। उसके बाद बिलाल का पहला क्वेश्चन मुझसे था आईपीओस के बारे में, कि सर आपका आईपीओस के बारे में क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो मैंने बिलाल साहब को ये कहा कि मेरे नजदीक आईपीओ आपकी एक ऐसी नई बहू होती है, फैमिली के अंदर नया फैमिली मेंबर होता है, बहू कह लें दामाद कह लें, कि जिसको आप जानते नहीं हो। आप अभी वो खुलकर आपके सामने, ही कुड बी वेरी गुड एंड ही कुड बी वेरी बैड। इट इज बेटर टू अवॉइड आईपीओज अनलेस के कोई बहुत ही वैल्यूएशन आपको कोई ऐसी अट्रैक्टिव है, या श्योर शॉट आपको नजर आ रहा है कि उसके अंदर बहुत पैसे बन जाने हैं। दूसरी बात मैंने इनको बिलाल को ये कही कि ये तब आईपीओज की तरफ इंसान को ज्यादा स्विच करना चाहिए जब उसको रेडी में या पुरानी कंपनियों में कोई अच्छी उसको ओपनिंग नहीं मिल रही। क्यों जी, यही बात हुई हमारी बिलाल भाई। यस सर। हाँ। दूसरा बिलाल भाई का क्वेश्चन ये था कि आप शेयर क्यों बेचते हैं और क्यों नहीं बेचते। जो शेयर आप नहीं बेचते, कुछ शेयर आप नहीं बेचते और कुछ शेयर आप बेच देते हैं, तो वो क्यों नहीं बेचते। तो मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में ये बात कही है कि देर आर ओनली थ्री रीजन टू सेल। आई डू नॉट सेल अदर देन एनी ऑफ दीज रीजंस। पहला, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पन हो गई, यानी कंपनी में मुनाफा नहीं रहा, तो मैं उसको बेच दूंगा। दूसरा, कि कंपनी जो है उससे बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आता कोई कंपनी नजर आई, तो चूंकि लिमिटेड पैसे हैं मेरे पास, तो मैं उसमें शिफ्ट करूंगा। तीसरा, गैर मामूली अनरियलिस्टिकली उसकी प्राइस चढ़ गई, यानी वो उतनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती, तो आपको पता है इसने लामहला नीचे आ जाना है, तो मैं उसको बेच दूंगा और वो बाद में जब रीजनेबल ब्रैकेट में आएगी तो मैं उसे खरीद लूंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में एक बात आप सब लोग, सब व्यूअर्स, सब मेरे दोस्त समझ लें। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट वैल्यूएशंस। कि आपने खरीदना सस्ता है और बेचना तब है जब वो महंगा हो गया है, और जब तक वो कंपनी सस्ती है उसको आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। अच्छा, बहुत सी बातें वॉरेन बफेट साहब के नाम के साथ बड़ी मिस की जा रही हैं। यस, कोका कोला ही होल्ड फॉर आई थिंक 34 ईयर्स, मे बी मोर, आई डोंट नो। बट वो अपना 7% पोर्टफोलियो सिर्फ 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं। वो भी यही टेक्निक रखते हैं कि जब कंपनी को कोई अट्रैक्शन नजर आती है उसको देखते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने किसी कंपनी को देखा, मुझे लगता है कि यार ये विनिंग हॉर्स होगी, लेकिन अगले क्वार्टर ने मुझे मायूस किया, उसकी अर्निंग वैसी नहीं रही, तो मैंने बाज दफा अगर वो रिस्क फैक्टर पे नहीं है तो एक क्वार्टर और देख लिया। 6 महीने बाद देखा कि नहीं यार, ये वो चीज नहीं है जो हम समझ कर आए थे, उसमें से हमने क्विट कर दिया। और अदर वे भी होता है। अंदर रहने की वजह होनी चाहिए उस शेयर के अंदर, और बाहर निकलने की भी वजह होनी चाहिए। जब आप लॉजिकल डिसीजंस लेंगे, डिसीजंस बेस्ड ऑन कैलकुलेशन लेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। जब आप जज्बाती डिसीजन लेंगे, कोई वीडियो देख के डिसीजन ले लिया, किसी ग्रुप में घुस गए उससे डिसीजन ले लिया, किसी दोस्त यार ने इन्फ्लुएंस किया उसके कहने पे ले लिया, तो आप 99% उसके अंदर मार खाएंगे। ये फॉलो कर रहे हैं भाई आप बात? क्यों भाई यस बिलाल सर। भाई? यस सर, ये, बिल्कुल। हाँ, ये बातें ही हमारी डिस्कस हुई। इसी तरह सर। इसके बाद हमारी एक बात और डिस्कस हुई, जो मैंने भाईजान को कहा, मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, 2023 से 2026 तक बरसाती मेंढकों की तरह बेशुमार एनालिस्ट बाहर निकल आए हैं। टी 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 बूम बस्ट साइकिल, वॉरेन बफेट ये कहता है, फलाना ये कहता है, तो ये कहता है, और 20-20 22-22 साल के लौंडे जो हैं वो उस्ताद बन के फेरे हुए हैं मार्केट में। यार ये मैं कुछ थोड़ा सा आपको माजी में ले जाके दिखाना चाहता हूँ। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, फॉर 6 इयर्स ये एक स्प्रिंग की तरह मार्केट को यूं दबती गई है, ठीक है। और स्प्रिंग यस स्प्रिंग सर। को जब आप दबाते हैं और दबाने के बाद आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं, तो वो बड़ी तेजी से ऊपर जाता है। तो 23, 24, 25 जो हैं वो स्प्रिंग के ऊपर आने के, स्प्रिंग के वापस खुलने के साथ हैं। अब इसमें लोगों को बहुत गलतफहमी हो गई है कि वो जो भी खरीदेंगे वो बढ़ जाएगा। किसी भी वीडियो को देख लेंगे, किसी भी यूट्यूबर को देख लेंगे, और वो उसको लेकर 25 साल बैठे रहेंगे तो वो अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं।
मुझसे एक सवाल पूछा बिलाल ने कि सर मुझे कुछ कंपनियां बता दीजिए 25 साल के लिए जो मैं 25 साल होल्ड करूं। मैंने कहा भैया एक हम्म। क्वार्टर की बात किया करो मुझसे, 25 साल की मुझसे बात मत किया करो। ये जितने लोग वीडियोस बना रहे हैं, बूम बस्ट साइकिल, बूम बूम अफरीदी और पता नहीं क्या क्या बकवास और क्या क्या कहानीबाजी चल रही है, हम अभी तक बूम बस्ट साइकिल में हैं। उस बूम बस्ट का, बूम बूम अफरीदी का नतीजा ये है कि आज के दिन में आप हमारी जो मनी मिंटिंग मशीन था, जो पता नहीं कौन सा मनी क्या मशीन था, और भाई आज मेरे कहने पे मत जाओ, आज मार्केट के अंदर जाकर देखो जो शेयर चढ़े हैं, कुछ कंपनियां चढ़ी भी हैं ना। वो क्यों चढ़ी हैं? वो बूम, अगर ये बूम बूम अफरीदी है, बूम बस्ट साइकिल है, और वॉरेन बफेट जो है बिलालगंज ने इसको रिकमेंड किया है, तो ये तो 900 का आ गया 605 रुपए पे। 24 दिसंबर में वीडियो हम्म। अपलोड की, मारी एट 1500। वो सारे नूरानी चेहरे, अच्छा वही वही चेहरे आपको नजर आएंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की मूवमेंट में भी। देखें ना, बिल्कुल बंदे ठीक है। गैंग तो वही है सारी, गैंग तो एक ही है जो पंप एंड डंप कर रही है। तो मुझे इसका जवाब दे दें कि ये इतनी बूम बस्ट साइकिल है और पता नहीं क्या है और बूम बूम अफरीदी है और वॉरेन बफे की 4 घंटे की हमने में भाई दूर फिटे मुंह ਇਹੋ ਜੀ एजीएम था कि ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ कि 33% लॉस से खड़े हो। चौदह चौदह महीने के बाद आप 33% लॉस पे खड़े हैं। बिल्कुल और ठीक है। मार्केट से कितने पहुंच गई है, चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। तो ये बिलाल साहब से पूछे, मैं नाम आपको बता शेयर का लेता। तो ये बिलाल भाई वो बूम बूम मैंने भी आपको फिर आज कुछ बताया है, आपको भी एक कंपनी दिखाई है। ठीक है सर। ऐसे वो ही है। देखिए देखिए सर, बात ये होती है कि नारे मारना बड़ा आसान होता है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में काम करना। आप आपको दिखाए हैं शेयर, मैंने आपको दो कंपनियां अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं जिनकी मैंने अर्निंग भी आपको बताई है, डिविडेंड यील्ड भी बताई है। बिल्कुल सर, एमसीबी और नेशनल बैंक साढ़े पाकिस्तान। 13.5% ना सर, डोंट नेम द कंपनी, डोंट नेम द कंपनी, वो सॉरी। माजी की कंपनी है। अभी जो कंपनी बताई है उसकी इस वक्त आज की डेट में 13.5% डिविडेंड बनता है। ठीक हो गया। बनता है, कैलकुलेट किया आपके सामने। हाँ जी सर। पहले क्वार्टर में जितना वो साल में जितना कमाती थी, अब वो क्वार्टर में उतना कमाती है। ऐसा ही है। अर्निंग बढ़ी है। बढ़ गई है सर। अच्छा मुझे ये बताएं, इसका मार्केट की 20,000 पॉइंट नीचे जाने या 20,000 पॉइंट ऊपर जाने से क्या ताल्लुक है? मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इंडेक्स इंडेक्स नहीं देखना होता, मैं भी इंडेक्स देखता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इंडेक्स का गिरना कोई बुरी चीज है, मगर मैं ये बात जरूर कहता हूं कि अगर कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है। फिर मैंने बिलाल से ये पूछा कि अगर ये कंपनी आधी कीमत पे आ जाए इस वक्त जितनी कीमत पे चल रही है, तो लोगे या नहीं लोगे? तो इसने कहा जी मेरा तो पता नहीं, सर। आप जरूर लेंगे। फिर मैंने इनसे कहा कि मैं क्यों लूंगा? मैंने कहा इसलिए लूंगा कि 13.5% डिविडेंड इस वक्त दे रही है, 27% डिविडेंड बन जाएगा अगर वो आधी कीमत पे आ जाती है। अगर एक कंपनी ग्रोथ भी हो रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, यार व्हाट एल्स यू वांट? तो बिल्कुल मैं ठीक। इंडेक्स को नहीं देखूंगा, मैं तो ये देखूंगा कि 100 रुपया मैं लगा रहा हूं। मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे, फॉर एवरी 100 रुपीज इन्वेस्टेड वट यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट माई सन। शेयर बाजार जो है उसमें जो 100 रुपया आपने लगाया है, आपने आखिर में, अब ये जो बूम बूम अफरीदी है, इसने जो 33% मतलब मज बेच के घोड़ी लाई, दूध पीणों गए लिद चुकनी पई। अगर यही यही 100 रुपया जो है वो इससे बेहतर था कि वो बैंक में ही रख देते, वो मरा बिल्कुल मोया ठीक। 10% तो वही बढ़ जाना था। हम्म। फायदा क्या हुआ? वॉरेन बफेट की कहानियां भी सुनाई। मैं आपको बता रहा हूं बूम बस साइकिल अभी भी इंटैक्ट है। यार लोगों का आपने सत्यानाश कर दिया। सही है। लेकिन जितनी कंपनी, फिर एक और कंपनी है, वो मैंने इनको बताया हम्म। 4 रुपए बुक वैल्यू बनती है उसकी, उसमें पकड़ के एक वीडियो बना दी कि जनाब ये जो है ये पता नहीं क्या बन जाएगा। तो ये बचे भैया, इन लोगों से, सोशल मीडिया से बचे। भाईजान आपसे जितनी बातचीत की है मैंने कैलकुलेशन पे की है या स्पेकुलेशन पे की है? कैलकुलेशन के ऊपर। और ओनली नंबर्स। मैंने आपको क्या कहा है? मैंने कहा बिलाल मैं कभी भी कोई शेयर रिकमेंड करूं तो मुझसे पूछो सर मैं क्यों लूं, बिल्कुल ठीक। मुझे साबित करें कि स्टार्ट विद इसकी क्या वाई। खसूसियत है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और मैं कोई 4 घंटे की वॉरेन बफेट की पहले वो एजीएम नहीं सुनता, मैंने उस पर कोई 35 के करीब किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन मैं कोई किसी की एजीएम सुन के नहीं फैसला करता कि मैंने कौन सा शेयर खरीदना है।
मैं बैलेंस शीट देख के, आप मुझे बताएं, कहानी इतनी लंबी, आज हम मालिक की तरह कंपनी को समझते हैं, तो फिर उसके बाद नतीजा खे तो सवा। आइंदा बिल्कुल जब ठीक है। वीडियो आया करे ना, डेट डालिया करो मेरा भाई, पेपर पेपर के ऊपर ना, पेपर ट्रेडिंग जरा किया करो, आपको बिल्कुल सारी ठीक है। हकीकत खुल जाएगी। बिल्कुल आप ठीक है। लोग जो, वो बेसिकली आपकी कमजोरी जान गए हैं लोग। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर इतना फास्ट पैसा बनता होता, देखिए अगर हराम खाना होता ना, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था। मेरी तो लोग मिन्नतें करते हैं, मुझे रोज पूछते हैं कि जी पैसे ले लो, हमें बाइंग सेलिंग वाले ग्रुप में डाल दो। हम्म। यार अगर हम्म। 1,000 बंदा ऐसे यूं आएगा यूं, अगर मैं दस ठीक है। हजार रुपया पर पर्सन रखूं, तो मेरा तो 1 करोड़ रुपया खरा है महीने का, मुझे क्या टेंशन बिल्कुल। है। उनमें से 500 जिबा होते जाएं, बूम बस साइकिल की कहानियां मैं सुनाता रहूंगा, हम्म। और वॉरेन हम्म। बफे के गीत गाता रहूंगा। मैं गीत खुशी के गाऊं। ठीक है। बेड़ा गर्क लोगों का होता जाएगा, 500 मरते जाएंगे, 500 आते जाएंगे, मेरा करोड़ तो खरा है ना। और अगर बिल्कुल इसी ठीक है। महीने करोड़ की जगह 50 लाख भी आ गया तो क्या बुरा है। आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा। तो खुदारा, मरना भी है, खुदा को मुंह भी दिखाना है, अल्लाह के बिल्कुल पास भी ठीक है। जाना है। इतनी बद्दुआएं समेटने का मुझ में तो भैया हौसला नहीं है। तो मुझे नहीं बिल्कुल पता सही है। कि ये आर दे मिजरेबली स्टूपिड कि वो अपनी एजीएम खुद कर रहे हैं। एजीएम बनाई, मैं तो हम्म। वो चीजें देखो, मुझे लोग कहते हैं कि आप ना इस पे अपना जो है वो अ, बड़ा ज्यादा गुस्सा रखते हैं। अभी मुझे बल्कि बिलाल ने भी कहा, जगह सर मेरे सवालों का जवाब दे दें, तो आप गुस्सा, गुस्से के लिए कहना सेशन में रख लेता हूँ। मैं कहा बेटा बात गुस्सा नहीं है, बात यह है कि जब लोग तबाह होके आते हैं ना मेरे पास, बर्बाद होके आते हैं, मुझे उस वक्त इतनी हेल्पलेसनेस का एहसास होता है। आप यकीन माने, मैं ऐसा फील करता हूं जैसे आईसीयू में किसी के पास पेशेंट आता है और वो कहता है काश इसे कल ले आते तो अल्लाह फजल करता इसकी जान बच जाती। उस डॉक्टर को बिल्कुल जो ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे होती है जब ये पेशेंट मेरे पास पहुंच रहे हैं ना, कि जी ये हमने बूम बूम अफरीदी के कहने पे बूम बूम किया, और अब हमारा अपना बूम बूम हो गया, और दसो करिए की। किसी को बिल्कुल 50 लाख ठीक है। का लॉस पड़ रहा है, किसी को 25 लाख का लॉस पड़ रहा है। इनका क्या है यार, ये नौसरबाजों का। ये तो चार स्पीकरों को पैसे देंगे। वो जो पहले ई कॉमर्स में जो कहानियां सुनाते थे, बाद में उन्होंने अपनी वीडियोज ही गायब कर दी, ये भी वीडियोज डिलीट कर देंगे पीछे से। पूरे बिल्कुल पाकिस्तान को ठीक है। चूना लगाया। वो बंदे साथ खड़े किए हुए हैं, कहते हैं जी मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं मूवमेंट चला रहा हूँ। भाई हम्म। कमाल, मूवमेंट चला रहे हो आप, मतलब बिल्कुल ठीक है। जो पहले पूरा मुल्क खाली कर दिया है, उनको साथ आपने खड़ा हम्म। कर लिया है। और आपने कहा कि उस्ताद जी हम्म। मैनू भी वो कुलिये सिखाओ। मैं भी आपको, अब मैं भी आप लोगों को, भाई 1.5 पौने 2 लाख का आप कोर्स बेच रहे हो ट्रेनिंग का, उसके बाद 1.5 पौने 2 लाख रुपए आप पोर्टफोलियो की मांग रहे हो, तो 3 लाख तो यही खड़े हो गए। अब जितने मुर्गे फंस जाएं उनकी मेहरबानी। अब ये बिलाल से पूछो, नहीं सामने खड़ा, मैं 7,000 रुपए का अपना वर्कशॉप करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ 7,000 की वर्कशॉप? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ पीपल, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और मैं वर्कशॉप में बिल्कुल नहीं कहता करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप जेन से आए। आप 90 दिन में इस काम को सीखने के लिए आए, 30,000 से 3 लाख रुपया जेन में लेकर आए। बिल्कुल ये ना समझें कि आप करोड़ों का पोर्टफोलियो हैंडल करने के काबिल हैं। देखो भैया, एक आदमी जीरो से शुरू शुरू होता है, उसको इस काम के बारे में नहीं पता। मैं आपको पीटर लिंच के वर्ड्स में कहता हूं, इफ यू इन्वेस्ट $100 इन स्टॉक मार्केट, ऑल यू कैन लूज इज $100। ठीक है ना? वट इफ यू स्टार्ट मेकिंग 100 और 50 और 30 डॉलर्स, तो वो जिंदगी भर सफर आपके साथ जाएगा। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी बंदे का 100% तो लूज कभी किसी का आज तक हुआ ही नहीं। 98% हमारा सक्सेस रेट है कि जिन लोगों ने आके हमारी वर्कशॉप ली और 90 दिन जो मैंने उनको मशवरा दिया उस पर उन्होंने अमल किया। उन्होंने छोटे लेवल पे बाइंग सेलिंग करके उसको ट्रेडिंग को भी समझा, उन कंपनीज को भी समझा। चंद कंपनियां हम देते हैं हम जो कि आप हैंडल कर सके, और हम आपको कहते हैं कि 90 दिन आप सिर्फ इसमें अपना रिजल्ट देखो। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू लूज मनी, एंड एज वेल एज मेक सम मनी। जब तुम 30,000 से 3,000 कमाना सीख जाओगे, तो तुम 3 लाख से 30,000 कमाना सीख जाओगे। सिंपल, इट्स अ गेम ऑफ परसेंटेजेस। और अगर 30,000 से तुम नहीं कमा पा रहे हो, तो भैया 30 करोड़ से भी नहीं कमा पाओगे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल ठीक है। यही हमारा स्लोगन है। और हमारा ये है कि 12वीं पास बच्चे हमारे पास आए, 75 साल के अंकल जी जो रिटायर हो गए हैं वो हमारे पास आए, जिन्हें सारा दिन घर वाले कहते हैं अब्बा जी सब्जी बस ले जाया करें, उठ तो कुछ नहीं होता।
तो वो 25-30 हज़ार रुपए से इसको सीखे, आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो करें। अभी यार ये पीछे एक स्टोरी लगी हुई है, पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी। वो बच्चा अपना आप ही की तरह फेस और नाम नहीं बताना चाह रहा था। तो उन्होंने मेरे पास सबसे पहले, उनके अब्बा जी ने आया, उनका बड़ा कारोबार है, मतलब उनकी करोड़ों में माशाल्लाह सेल है मंथली। उनके अब्बा जी ने पहले एक हम्म मेरे से वर्कशॉप ली, फिर उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा इंजीनियरिंग में पढ़ता है तो मैं चाहता हूँ वो ली। वो लड़का हम्म आया, उसने वर्कशॉप ली, उसने कोई 1.5-2 लाख रुपए के करीब जो पैसे हैं उनके साथ बिल्कुल जैसे वर्कशॉप में समझाया था वैसे ही बैंक सेलिंग की। उसके बाद वो हम्म 3 महीने के बाद फिर आया मेरे पास, फिर उसने 5 लाख अपने अब्बा जी से ले लिए और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चला गया। उसके 3 महीने के बाद वो हम्म फिर आया, 8-10 लाख रुपए हम्म तक वो पहुंचा। उसके बाद उसने कहा जी मैंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना, उसमें उसने कुछ 2 करोड़ रुपया, 1.5-2 करोड़ रुपया डाला। अब उसका हम्म 1.5 साल में 65 लाख रुपया प्रॉफिट था। उस दिन हलफ में उसने रोजे से था। मैं कहा भाई अल्फन मुनाफा हुआ है? कहता जी हुआ है। और मैंने कहा हम्म तुम 1.5 साल पहले ये सोच सकते थे कि तुम इस काम में पैसे लगाओगे? कहता जी हमें तो कभी यकीन ही नहीं आता था इसमें पैसा कमाया जा सकता है। अब बिल्कुल उसने ठीक है। फैसला किया है कि 8 से 10 लाख रुपए महीना जो है वो कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट 8-10 ईयर्स वो डालेंगे। यानी करोड़ रुपए हम्म सालाना के हिसाब से उनका है कि 10-15 करोड़ का पोर्टफोलियो मैं अगले 10 साल में बिल्ड करूंगा, ताकि मुझे एक इससे भी एक साइजेबल इनकम आनी शुरू हो जाए। ये आफ्टर बिल्कुल ठीक है। सीइंग द रिजल्ट्स। मेरी एक बात, आप हम्म जितने लोग भी सुन रहे हो, मेरी एक बात बड़े ध्यान से अपने पल्ले बांध लो। टेक अ स्मॉल स्टार्ट, थोड़े पैसे से शुरुआत करो। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है। आपको मैं अच्छा नहीं हम्म लगता, जो बंदा अच्छा लगता है उससे सीख लो, किसी से हम्म सीखो, मेहनत करो, छोटे पैमाने पे अपने रिजल्ट्स देखो। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपना पैसा बढ़ाते जाओ, या किसी प्रोफेशनल से इन्वेस्टमेंट प्लान लो। अगर आप खुद ठीक है। करोगे, मार्केट में इतनी नॉइस है, कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाओगे। और जब आप ट्रैप हो जाओगे, जो कि हुआ मेरे मेरे शागिर्दों के साथ, ये जो मैं गुस्से में, वो कहते हैं सर अपना ये बिलाल जैसे बच्चे आके कहते हैं सर अपना गुस्सा बाजू कर लेना, पहले मैंने तो गल समझा लो। तो वो हम्म बात ये है कि गुस्सा अपना नहीं है। अल्लाह ना करे बिलाल को नुकसान हो किसी वीडियो को देख के, तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी कि यार मैं बचा सकता था, काश ये ना होता। बिल्कुल मैं ठीक यार है। लोगों के नुकसान पे बड़ा दुखी होता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि मैंने ये बड़े दिल से प्रोग्राम शुरू किया है कि पाकिस्तान में भी लोग इस काम को समझें, इससे पैसा कमाएं, वैसे ही कमाएं जैसे मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया। हमारी फैमिली जो है इससे मुस्तफीद है, मेरा बेटा। और फिर आप लोगों के बच्चों को नहीं कहता, अपने बेटे को 12-13 साल की उम्र में मैं इस काम में लाया हूँ। आप लोगों से जो हम्म चाहे उससे डायरेक्ट सवाल पूछे, जब वो सेशन होता है उसकी हमने फीस सिर्फ 1,000 रुपया रखी हुई है, क्योंकि वो सिप के बारे में डिस्कशन करता है। आप उसे, हम्म आपको लग पता जाएगा, अब उसकी वीडियोस आ रही हैं, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि मुंडे च जान है कि नहीं। बिल्कुल आप ठीक उसके है। साथ, ही इज बेटर देन मी, आई एम टेलिंग यू, ही इज हम्म। माई अपग्रेडेड वर्जन। आई हैव सही। अल्हम्दुलिल्लाह नो रिजर्वेशन इन सेइंग दैट। क्योंकि वो, मैं उसको जरा वैसे अभी भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर रखूं ताकि वो परफॉर्मेंस और बेहतर दे। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो हम्म फुली फुली प्रिपेयर्ड है अब। यार 10 साल से बिल्कुल तो ठीक मेरा है। मेरा मेरा पोर्टफोलियो मैनेजर है वो, मेरी अपनी जो बिल्कुल सारी बाइंग ठीक है। सेलिंग है उसको वो देख रहा होता है। तो बिल्कुल मतलब ठीक है। मैंने मेहनत भी बड़ी की है, मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ, और मुझे, मेरी अल्लाह से दुआ होगी कि आप लोगों को वो फैज बांटे। एक एक दरख्त बिल्कुल जैसे ठीक फल है। देता है लोगों को। देखिए काम हम सब करते हैं, हम्म पैसे हम सब चार्ज करते हैं, सबको पेट लगा हुआ है। लेकिन बात हम्म यह है कि उसके साथ अगर भलाई भी हो, हम्म। जो मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा है कि जो अच्छा शेफ होगा ना, वो अच्छा खाना बना के खुश होगा। पैसे तो वो ले रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल वो ठीक फ्री है। बना रहा है। जो कोई भी किसी फील्ड में अच्छा बंदा होगा ना, वो खुश होता है अपने कस्टमर को पुरबाश करके। वो जैसे हाफिज यूस कॉर्नर वाले कहते थे कि हमारा दर्जन 13 का है, गिलास के साथ गिलासी फ्री। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में अप्रोच है। और अल्लाह का शुक्र है हम इस काम में इज्जत कमाने आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमें जितनी जरूरत है उससे अल्लाह ज्यादा दे रहा है, और दे हम उसका शुक्र अदा करेंगे। लेकिन हम लालच में पैसे के बिल्कुल नहीं आए। मैं अपनी वर्कशॉप बिल्कुल। में भी ये बात पढ़ता हूँ। अभी बिलाल आया, अभी मैं बंद करूंगा इसको, 5-6 मिनट रिकॉर्डिंग को मैं बाद में भी टाइम दूंगा। मैं आप लोगों को ऑनलाइन एक ही बात कहूंगा, ये रमजान है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बल्कि उल्टा मेरा बेटा मुझे कहता है कि बाबा आप सिंसेरिटी में ना ज्यादा आगे चले जाते हैं, थोड़ा सा आप मतलब जो है वो ना। कमर्शियल बिहेव करें। हाँ, वो ये कहते हैं कि सॉफ्ट रहा करें, आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं कि लोगों का नुकसान, वो नुकसान करना चाहते हैं आप उन्हें करने दें। तो ये आप लोगों ने 12 जी मुझसे रब्ता करना हो तो गूगल पे जाएं, जवाहर हफीज, यहाँ पे जाएं, ये मेरी आप वेबसाइट को क्लिक करेंगे,
सामने आपके खुद ब खुद विंडो पॉपअप होगी। बिलाल, आपने ये पहली वीडियोस देखी हुई है, ये वाली लिंक में दी हुई वीडियोस देखी, और इसके बाद हमारी सर्विसेज में दिलचस्पी जरूर है तो हमसे रब्ता करें। यस सर, यार थोड़ी ये इसमें से अभी एग्जैक्टली सारी नहीं देखी होंगी, लेकिन यार देखी हैं मैंने ये काफी मेरी सारी। मेरी रिक्वेस्ट है, ये सारी देखो, चाहे 3 4 5 दिन में देखो। ये 50 के ठीक करीब है, वीडियोस हैं, 2 2 3 3 मिनट मैं की, कुछ नोट कर 100। लेता हूँ। हाँ, ये मैं जितने भी नोट कर लोग हैं ना, लेता मैं हूँ। उन्हें कहता हूँ भले हमारे साथ काम ना करेंगे, वीडियो जरूर सीखे देखे, उन्हें स्कोप ठीक ऑफ हो गया। सर्विस तो पता चले बंदे कर ही रहे नहीं। ये ठीक हो टेस्टिमोनियल है, गया। और ये ठीक। यहाँ से हमें रब्ता करने का तरीका है। मैं जाते हुए एंड में बिल्कुल आपको दो ठीक। बातें कहूंगा, बाबा बुल्ले शाह के 2 शेर है, जरूर बोलूंगा, मेरे दिल के बड़े करीब हैं। पहला ये है कि ये जो जी। कहते हैं कि जी आप लोगों के खिलाफ हैं, जो बिलाल भी कहता है जी आप गुस्सा निकाल रहे हैं। बुल्ले आशिक होया रबदा, बुल्ले आशिक होया रबदा ते मलामत होवे लख, उस तेन काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। 2 नंबर आदमी को एक्सपोज करना मेरे नजदीक आज के दौर में जिहाद है। क्योंकि जितने बिल्कुल ठीक है। मेरी अपनी नीयत है, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। मैं लोगों को वार्न कर रहा हूं कि लोग बच जाएं नुकसानों से, आगे उनके हम्म। नसीब। दूसरा कहूंगा, हम्म। जो मेरी ट्रेनिंग्स हैं या जो मेरी बातें हैं, बेशक आप लें बेशक ना लें, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो। नहीं अज तक गलत निगाह कीती, तेरे नाल हर मुलाकात मैं इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती। नहीं कसर छड्डी तेरी हम्म। पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती। एक रब नहीं तेनू कह सकता, बाकी हर रस्म अदा कीती। ये वाह। प्रोग्राम मैंने अपने वालिद साहब की याद में शुरू किया था। इंशाल्लाह ताला हम्म। जब तक मैं जिंदा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चे भी किसी को मिसलीड नहीं करेंगे, किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे, माजरत कर लेंगे, लेकिन रॉन्ग डूइंग को कभी हम टेस्ट नहीं करेंगे। किसी कार्टल का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी पंप एंड डंप का हिस्सा नहीं बनूंगा, कभी लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगा। बिलाल को मैंने एक ही बात कही थी, थोड़ा सा इनकी किसी बात पे मैंने इनको डांटा भी, इनको बुरा लगा हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो मैंने इनको ये कहा कि तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें वैसे समझा रहा हूँ जैसे मैं मोहम्मद को समझाता हूँ। ये बिल्कुल मैं, ठीक है। जितने लोग मेरे पास आते हैं मशवरा लेने के लिए, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने ये नहीं देखा ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, मैंने ये नहीं देखा कि इसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। मैंने एक चीज देखी है कि रब राजी हो कि यार ये अंदर और बाहर बंदे का एक है। ये बंदा बिल्कुल ठीक खुश करने के लिए, देखो उस्ताद का ये मनसब नहीं है, मैं मानता हूँ कि सोटियां ना मारे उस्ताद, प्यार से पढ़ाए, लेकिन उस्ताद का ये मनसब, उस्ताद में और बूट पॉलिश में फर्क होता है भाई। है। बिल्कुल ठीक ये है। मैंने को मसाज सेंटर नहीं खोला हुआ कि मैं ऐसे कंधों की मसाज करके पूछूं, ऐसे हेड मसाज देने के बाद नाई की तरह मैं पूछूं हाँ सर मजा आया, ये 2 मिनट और दूं। मैंने एक, मेरा काम है आपको आईना दिखाना, आपको जगाना, वो है की कीता ही, वो है की कर बैठे हैं, हुन नहीं करना, आगे बच के बिल्कुल रहना ठीक है। है। और आप यकीन माने, मैंने जितना अपने शागिर्दों को जिन जिनको डांटा है ना, वो उतना ही मुझसे प्यार करते हैं, बिल्कुल उतनी ठीक है। बार मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार ये झाड़ा में यहाँ तो अपने अब्बा जी से मिली थी, यहाँ तो आड़े को ना मिली। तो भैया बिल्कुल ठीक है। बाप भी अपने बच्चे को, कोई बाप ऐसे नहीं डांटता। अगर वो डांटता, हम्म। उसके अंदर उसकी सिंसेरिटी होती है, उसका प्यार होता है। उस्ताद का फर्ज है कि अपने शागिर्दों को सिरातुल मुस्तकीम पे रखे, और जो लोग भी बिल्कुल उन्हें ठीक है। गुमराह करेंगे, ये मेरा चैनल है, मैं इस पे पैगाम बार बार देता रहूंगा, जो उन्हें बूम बस्ट साइकिल और फैंसी वर्ड्स बोल के झूठ और बोल बचन लगाएगा, आई विल एक्सपोज दैट पर्सन, आई डैम केयर। मुझे किसी बिल्कुल से सर। कोई किसी इंसान से मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो इज्जत मुंतशाह व तजिल्लु मुंतशाह, इज्जत जिल्लत, ये सारी चीजें मेरे अल्लाह के हाथ में हैं, कामयाबी नाकामी मेरे अल्लाह के हाथ में है। आज मैं किसी को बचाऊंगा, कोशिश करूंगा बचाने की, कल अल्लाह मेरी औलाद को 20 जगह से बचाएगा। सिर्फ ये नियत है भाई, अगर उन लोगों से भी मेरी माजरत, अगर उन्हें मेरी बातें बुरी लगती हों, बूम बूम अफरीदी साहब या लंडे बाजार के वॉरेन बफेट साहब, मेरी कोई आपके खिलाफ कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरी आपके गुनाह से नाराजगी है, गुनाहगार से नहीं है। ये काम ना करें, लोगों को सही। बर्बाद ना करें, ये बुरा काम है, इसका नतीजा बुरा है। आप जब लोगों को इतना नुकसान देंगे, पंप एंड डंप में पैसा कमा लेंगे, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। जाते हुए फिर कहता आमीन। हूँ, बोले दाई बुरे बंदे लभन टुरिया, मैं तो बुरा बोल के ना, बुरे बंदे लभन टुरिया बुरा ना लभा कोई, जब मैं अंदर झाती मारी मैं तो बुरा ना कोई। हो सकता है मुझ में सबसे ज्यादा वीकनेसेस हो, बट आई एम सिंसियर एंड ऑनेस्ट। 2 बातें मैं कहूंगा। चलें। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान सर। जिंदाबाद। जिंदाबाद। लो भाईजान, आप अब जो पूछना चाहते हैं